महाराष्ट्र में थप्पड़ से थाने तक पहुंची भाषा की लड़ाई। मराठी भाषा के सम्मान पर सियासी घमासान। मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे पर महाराष्ट्र में महाभारत। मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे पर मराठी भाषा के तड़के ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। मुंबई में एक दुकानदार को मराठी न बोलने पर थप्पड़ मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं की हरकत पर सियासी बवाल छिड़ गया। नीतीश राणे का गोल टोपी पर निशाना। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने मराठी न बोलने पर दुकानदार को थप्पड़ मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा है। राणे ने मराठी भाषा विवाद पर गैर मराठियों का पक्ष लेते हुए एमएनएस को खुली चुनौती दे डाली है। नीतीश राणे ने कहा कि मराठी भाषा के नाम पर माहौल खराब करने वालों में हिम्मत है तो वो उन इलाकों में जाएं जहां दाढ़ी और गोल टोपी वाले बड़ी संख्या में हैं। राणे के इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। भाषा विवाद में कूदे उद्धव के सिपाही। उधर मराठी भाषा के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए उद्धव की शिवसेना भी मैदान में कूद पड़ी। ठाणे रेलवे स्टेशन पर कुछ बाहरी युवकों द्वारा एक मराठी युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना के बाद पूर्व सांसद राजन विचारे ने पीड़ित लड़के को इंसाफ दिलाने की ठान ली। उद्धव के सिपाही राजन विचारे ने पीड़ित मराठी युवक की शिकायत पर आरोपी बाहरी युवक को बुलवाया और उसे कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर किया और फिर पीड़ित से उसको थप्पड़ भी जड़वा दिया। इस घटना के वायरल वीडियो ने पहले से ही चल रहे मराठी भाषा विवाद में मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे का तड़का भी लगा दिया है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। भाषा का वार, बीबस सरकार। भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर महाराष्ट्र सरकार भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रही है। मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मराठी भाषा के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो एमएनएस जैसी ही भाषा बोल रही है, लेकिन सरकार में सीनियर पार्टनर बीजेपी इस मुद्दे का विरोध करती नजर आ रही है। भाषा ये संवाद का माध्यम है, भाषा एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है, भाषा एक दूसरे के नजदीक लाने का माध्यम है, भाषा ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। भाषा कभी भी विकृति का रूप नहीं लेनी चाहिए और किसी को अगर कोई भाषा नहीं आती उसके कारण उसको मारना पीटना ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। पुणे में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तनाव को और बढ़ा दिया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे
और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले केदार नाम के शख्स पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने केदार के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले केदार को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ये विवाद जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। समंदर की लहरों में लहराता हुआ शांत सा प्रदेश, पर्यटन का गढ़ और राजनीतिक स्थिरता की मिसाल बनने का सपना देखता एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण राज्य, बीच, पार्टी, मस्ती और तटों की दुनिया से बाहर एक सच्चाई ये भी है कि गोवा भी बाकी राज्यों की तरह भ्रष्टाचार की बीमारी से अछूता नहीं है और इसी बीमारी के इलाज के लिए जरूरी होता है एक मजबूत सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सवाल करे, जांच करे और जवाबदेही तय करे, यानी लोकायुक्त। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोवा में बीते 6 महीने से लोकायुक्त की कुर्सी खाली पड़ी है। ना कोई जांच करता, ना कोई सुनवाई और ना ही कोई न्याय की उम्मीद। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की अगुवाई में प्रमोद सावंत कहते हैं, हमारा शासन साफ सुथरा है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि करीब 20 से ज्यादा करप्शन की शिकायतें सरकार की टेबल पर धूल फांक रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे बड़ी ढाल होनी चाहिए वही गायब है। कुर्सी खाली है और सरकार खामोश। जानकारी के अनुसार लोकायुक्त न्यायमूर्ति अंबादास जोशी का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो गया, लेकिन अब तक ना तो किसी नए लोकायुक्त की नियुक्ति हुई और ना ही प्रक्रिया शुरू की गई। कांग्रेस विधायक यूरी अलेमाओ ने एक्स पर दावा किया। फरवरी 2025 में ही सतर्कता निर्देशालय ने मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र लिखकर कहा था कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कीजिए, लेकिन वो पत्र भी शायद फाइलों में कहीं दब गया। सरकार ने ना प्रक्रिया शुरू की, ना पारदर्शिता दिखाई। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन जवाबदेही से दूर भागती है। उन्होंने पूछा कि अगर आप सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो लोकायुक्त की कुर्सी अब तक खाली क्यों है? क्या सरकार को डर है कि लोकायुक्त आने के बाद फाइलों से घोटाले बाहर आ जाएंगे? उन्होंने ये भी याद दिलाया कि न्यायमूर्ति जोशी की नियुक्ति भी 6 महीने की देरी से हुई थी, यानी ये देरी कोई नई बात नहीं है बल्कि सरकार की आदत बन चुकी है। आपको बताते चलें कि लोकायुक्त सिर्फ एक पद नहीं होता है, ये आम आदमी की आखिरी उम्मीद होता है। मान लीजिए अगर किसी ने सरकारी दफ्तर में रिश्वत मांगी हो, किसी मंत्री या अफसर ने सरकारी खरीद में गड़बड़ी की हो या फिर सरकारी फंड में गबन का शक हो, तो आम आदमी सीधे लोकायुक्त के पास शिकायत कर सकता है। लोकायुक्त के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी मंत्री, अफसर, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच का आदेश दे सकता है। ना किसी फाइल की मंजूरी चाहिए और ना ही किसी दबाव की परवाह। लोकायुक्त यानी जनता के सवालों की सीधी जांच, जवाबदेही का सिस्टम। देश के ज्यादातर राज्यों ने लोकायुक्त की नियुक्ति कर रखी है। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और गुजरात में लोकायुक्त सक्रिय हैं। इनमें से कई राज्यों में लोकायुक्त ने कार्रवाई भी की है। कहीं करोड़ों की बरामदगी हुई तो कहीं अफसरों को निलंबित किया गया। लेकिन गोवा में यहां 6 महीने से कुर्सी खाली है और सरकार चुप है। और यह पूरा मामला ऐसे वक्त पर खुलकर सामने आया है जब गोवा विधानसभा का मानसून सत्र सर पर है। विपक्ष ने मोर्चा तैयार कर लिया है। लोकायुक्त की 6 महीने से खाली कुर्सी, 20 से ज्यादा लंबित केस,